दोस्तों, आज की कहानी है सास की रसोई बहू की रसोई। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। सुबह सुबह चेतन जी की नींद खुली तो रसोई से आवाज आ रही थी। देखा तो शर्मिला जी और बहू प्रगति के बीच में कुछ बहस हो रही थी। इतने में सुदीप भी अपने कमरे से निकलकर बाहर आ गया, पर दोनों बाप बेटे ने बीच में बोलना उचित नहीं समझा तो चुपचाप वहां से खिसक लिए। आखिर दोनों के बीच में बोलना अपना ही सिर फोड़ने के बराबर था। प्रगति जब से शादी होकर शर्मा निवास आई है, घर में खुशियों का माहौल रहा है। आखिर वह इस पीढ़ी की पहली बहू जो ठहरी। शर्मा परिवार में चेतन जी और उनकी पत्नी शर्मिला जी, बेटा सुदीप और बहू प्रगति, छोटा बेटा अनीस और बेटी सावी हैं। प्रगति और सुदीप की शादी को 1 साल होने को है। परिवार में सब मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं और प्रगति ने भी अपने आप को इसी रंग में रंग लिया। परिवार में ऐसे कोई कलेश नहीं है। प्रगति की बनती भी सबसे अच्छी हैं, पर एक ही जगह ऐसी है जहां पर सास बहू में तकरार हो जाती है और वह है रसोई। यही एक ऐसी जगह है जहां परिवार का कोई भी सदस्य बीच में बोलना उचित नहीं समझता। दरअसल रसोई पर शर्मिला जी का एक छत्र राज रहा है, पर बहू के आने के बाद जहां दूसरी सास अपनी बहुओं पर सारी जिम्मेदारी डाल देती हैं और रसोई में जाकर भी नहीं झांकती, वही शर्मिला जी ऐसा नहीं कर पाई। वैसे देखा जाए तो कोई बड़ी समस्या नहीं है, समस्या तो बहुत छोटी सी है। शर्मिला जी ने रसोई को अपने तरीके से रखा है। हमेशा उनके राज्य में रसोई समाते स्टील के डिब्बों से सजी हुई होती थी। जब कोई मेहमान या रिश्तेदार उनके घर आते तो समाती रसोई को देखकर काफी तारीफ करते, जिसे सुनकर शर्मिला जी भी फूली ना समाती। पर अब प्रगति रसोई में काम करती है तो जाहिर सी बात है वह रसोई को अपने तरीके से रखना पसंद करती हैं। इसलिए जब प्रगति ने रसोई की जिम्मेदारी उठाई तो शर्मिला जी के बसाए हुए स्टील के डिब्बों को स्टोर रूम में जगह दे दी गई और उनकी जगह नए प्लास्टिक के कंटेनर वहां रख दिए गए, जिससे सामान देखने में आसानी हो जाती। बस इसी कारण से घर में शीत युद्ध की स्थिति हो गई है, क्योंकि शर्मिला जी अपने स्टील
के समाते हुए डिब्बों की ये दशा बर्दाश्त नहीं कर पाई और इसी कारण वह कुछ न कुछ बोल देती, जिसके कारण प्रगति भी पलटकर जवाब दे देती और फिर एक दूसरे को जवाब देते हुए कब वह बहस बन जाती, दोनों को ही पता नहीं चलता। पर इनकी बहस के बीच किसी को बोलने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि जो बोलता सारी बहस उस पर ट्रांसफर हो जाती। खैर, समय अपनी गति से चल रहा था। एक दिन सुदीप की दादी माँ चेतन जी के साथ कुछ दिन रहने के लिए यहाँ आई, जो कि गांव में चेतन जी के बड़े भाई के पास रहती थी। उन्होंने घर आने के बाद अपनी आदत अनुसार जब घर का मुआयना किया तो उन्होंने प्रगति की सुगढ़ता और रसोई के रख रखाव को देखकर उसकी काफी तारीफ की। अरे वाह प्रगति बेटा, तुमने तो रसोई का पूरा नक्शा ही बदल दिया। कितने सालों बाद मैं इस रसोई को बदलाव देख रही हूँ। काफी अच्छा बदलाव किया है तुमने अपनी रसोई में, सुनकर प्रगति बड़ी खुश हो गई। पर पास ही खड़ी शर्मिला जी को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। क्या खाक अच्छा बदलाव किया है माँ जी? स्टील के समाते डिब्बों की जगह इन कसकड़े प्लास्टिक के डिब्बों ने ले ली। स्टील के डिब्बे का ये क्या मुकाबला करेंगे? स्टील के डिब्बों से कितना समाता था मेरा रसोई घर। शर्मिला जी ने अपनी सास की बात काटते हुए कहा, तुझे बड़ा बुरा लग रहा है। 27 सालों से वह एक ही तरह की रसोई देखकर परेशान हो गई थी। चलो कुछ तो बदलाव हुआ। अब लग रहा है कि नई बहू का आगमन हो गया है। अच्छा, रसोई में मैं ही तो काम करती थी, तो रसोई भी मेरे हिसाब से ही तो रखूंगी। माँ जी माफ करना, पर आप तो रसोई में आकर झांकते भी नहीं थी। शर्मिला जी ने तुनकते हुए कहा, देख शर्मिला, ये तो गलत बात है। जब तो शादी होकर आई थी तो तूने भी आते ही मेरी रसोई पर इसी तरह कब्जा जमाया था। याद है, तूने भी मेरे एल्यूमीनियम के डिब्बों को हटाकर अपने स्टील के डिब्बों को जगह दी थी। अब वही चीज तेरे साथ हो रही तो तुझे बुरा क्यों लग रहा है? मुझे भी कुछ दिन बुरा लगा था, पर मैंने उस बात को बहस में नहीं बदला। सही कहा तूने कि मैं तो रसोई में आकर झांकती भी नहीं थी, क्योंकि जब जब मैं रसोई में आई तब तब तुझे ये लगा था कि मैं तेरे कामों में मीन मेक निकालने आई हूँ। इसलिए बदलाव को स्वीकार करते हुए मैंने इसे दिल से
स्वीकार कर लिया। बदलाव तो प्रकृति का नियम है, इसे दिल से स्वीकार कर। वह मेरी रसोई थी जो तेरे पास आई थी, और अब तेरी रसोई तेरी बहू के पास गई। गलत क्या है इसमें? जिसे काम करना वह अपने हिसाब से रसोई रखे। और तुझे कौन सा दिन भर रसोई में काम करना होता है? थोड़ा बहुत काम करती हैं, बाकी तो पूरी रसोई प्रगति ही संभालती है, तो उसे संभालने दे। और अब अगर सास की रसोई और बहू की रसोई का हिसाब किताब खत्म हो गया हो, तो जाके अपने हाथों की एक कप चाय तो बनाकर पिला दे। जा रही हूँ, पता है मुझे, आप साथ तो प्रगति का ही दोगे। कौन सी सास अपनी बहू का साथ देगी? लेकिन फिर भी चाय मेरे हाथ की ही पीनी है। शर्मिला जी झूठा गुस्सा दिखाते हुए रसोई की तरफ जाने लगी। तो अपनी बहू को नहीं कहूँगी तो किसको कहूँगी? मैं अपनी बहू से कह रही हूँ, तो अपनी बहू से कह। मुझे तुम दोनों सास बहू के बीच में क्या लेना देना? पर छोटी सी बात दादी माँ की समझदारी से संभल गई। और सही भी है, रसोई जिसकी है वह उसे अपने तरीके से रखे, क्योंकि शायद रसोई ही वह हिस्सा है घर का जिसमें सबसे ज्यादा किसी गृहिणी का समय बीतता है। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।